नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जाति जनगणना की तैयारी, मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगी सरकार। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी राज्य में जाति आधारित जनगणना की तैयारी कर रही है। इसी वर्ष विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने की बात कही थी। जल्द ही राज्य सरकार विधानसभा से जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजेगी। पक्ष विपक्ष की ओर से भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उठती रही है। सदन में राज्य सरकार ने कहा था कि बिहार की तरह ही झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद का भी दबाव है कि झारखंड में जातीय जनगणना कराई जाए। सरकार के गठबंधन दलों की पिछले दिनों हुई बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। सरकार में शामिल दलों का कहना था कि जातियों को जनसंख्या के आधार पर नियुक्ति से लेकर अन्य लाभ दिलाने के लिए लंबे समय से राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग उठती रही है। विशेष तौर पर नियुक्तियों में ओबीसी की हिस्सेदारी की बात होती रही है। इसके माध्यम से संकल्पित जानकारी का उपयोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों को बनाने व प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जाति आधारित जनगणना विभिन्न सरकारी योजनाओं को नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। 8 अक्टूबर तक झारखंड में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। झारखंड में 8 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 3 और 4 अक्टूबर को राज्य के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। जिन इलाकों में बारिश की ज्यादा संभावना है उसमें सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सहित कई इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी तरह मौसम का मिजाज 8 अक्टूबर तक बना रह सकता है। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात से नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तेज बारिश के दौरान पेड़ के नीचे रहने, बिजली के खंभे के नीचे रहने और बारिश में फोन के इस्तेमाल करने से मना किया है। राजधानी रांची में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भरा है। 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है, लेकिन इसके लिए अभी किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। रांची से हावड़ा की दूरी होगी कम, मुरी रेलखंड पर बनेगी इलू बाईपास लाइन, डीपीआर बनकर तैयार। रांची मुरी रेलखंड पर सिल्ली से इलू बाईपास लाइन बनेगी। इसके लिए रांची रेल डिवीजन ने मुख्यालय को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर भेजी है। डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि डीपीआर भेजा गया है। वहीं पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी मिल जाएगी। ज्ञात हो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद संजय सेठ से कहा था कि सिल्ली इलू लाइन का डीपीआर बनाया जा रहा है। इसे जल्द भेजने का निर्देश डिवीजन को दिया गया है। वहीं सिल्ली इलू लाइन बनने से रांची से हावड़ा और जमशेदपुर की दूरी कम होगी, सफर भी सुगम होगा और यात्रियों को करीब 1 घंटे समय की बचत होगी। इधर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित सिल्ली इलू बाईपास रेल लाइन के सर्वे को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मंजूरी दी गई है। दूसरी बार सर्वे में इस प्रस्तावित लाइन की लंबाई करीब 10 किलोमीटर से परिवर्तन के साथ कम करके 5.9 किलोमीटर की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा, साहिबगंज अवैध खनन मामले में एसीबी ने भेजी रिपोर्ट। साहिबगंज अवैध खनन मामले में ईडी की ईसीआईआर के बाद सीबीआई की एसीबी एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई एसीबी ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट सीबीआई मुख्यालय को भेजी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सीबीआई जल्द ही एफआईआर दर्ज करेगी। सीबीआई मुख्यालय में इस मामले में दर्ज साहिबगंज के मुसफिल थाना में दर्ज केस को टेक ओवर करने पर चर्चा हुई है, लेकिन अधिकारियों ने राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई को दिए कंसेंट वापस लेने के कारण केस को टेक ओवर नहीं किया है। अब झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इस मामले में सीबीआई नया केस दर्ज कर सकती है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने ईडी के गवाह विजय हांसदा के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अवैध खनन के साथ साथ विजय हांसदा के मुकरने की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में पीआई दर्ज की थी। कोल्हन की लाइफलाइन टीएमएच में 30 दिनों में 25 बच्चे की मौत, 3 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चे शामिल। जमशेदपुर ही नहीं, कोल्हन की लाइफलाइन टाटा मुख्य अस्पताल टीएमएच में सितंबर माह में बच्चों की लगातार मौत ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ 1 माह में 25 बच्चे की मौत हुई है, जिसमें 3 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चे शामिल है। इन बच्चों को बुखार या डेंगू के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हाल ही के दिनों में हुई बच्चे की मौत की संख्या सामान्य से अधिक है। इसमें शहर के हर इलाके के बच्चे शामिल है। हालांकि बच्चे
बच्चे की मौत की वजह अलग अलग है। खुद टीएमएच प्रबंधन भी चिंतित है। मौत के आंकड़े में बच्चे में तेज बुखार के बाद इलाज के दौरान मौत होने की संख्या अधिक है। यह रहस्य जरूर बना हुआ है कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे होती गई। झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खोले गए तेनूघाट डैम के 4 रेडियल गेट, खूंटी में ढहे 3 घर। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। नालियों के ऊपर से पानी बह रहा, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके कहर से खूंटी में कच्चे मकान ढह गए। बोकारो में लोगों को तेनूघाट डैम के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। बारिश के कारण बोकारो स्थित तेनूघाट डैम के 2 रेडियल गेट को खोला गया था। डैम में अत्यधिक पानी आने के कारण 2 अतिरिक्त फाटक खोला गया है। कुल मिलाकर 4 रेडियल गेट अब तक खोला गया है। विभाग के द्वारा बताया गया कि दामोदर नदी पर स्थित तेनूघाट डैम का पानी लगभग 855.35 फीट बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए जलाशय के 2 अतिरिक्त रेडियल गेट को खोला गया है। डैम में 865 फीट पानी रखने की क्षमता है, जबकि वर्तमान समय में 852 फीट ही पानी को रखा जाता है। रोतिया समाज के लोगों ने दी चेतावनी, आदिवासी का दर्जा नहीं मिला तो रांची से लेकर दिल्ली तक होगा महाआंदोलन। गुमला में आयोजित महासम्मेलन में शामिल 5 राज्यों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल व असम के रोतिया जाति के लोगों ने हुंकार भरी है। समाज के लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर रोतिया जाति को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला तो रांची से लेकर दिल्ली तक महाआंदोलन होगा। कहा कि नजदीक में लोकसभा चुनाव है, कई संसदीय क्षेत्र के सीटों को रोतिया जाति प्रभावित कर सकती है। चुनाव से पहले रोतिया जाति को आदिवासी का दर्जा देने के संबंध में सरकार से ठोस निर्णय लेने की मांग की है। पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक साथ उठी दोनों की अर्थी। कोडरमा जिले के नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत लंगरा पीपर से एक मार्मिक और अचरज भरा मामला सामने आया है। यहां एक महिला को जैसे उनके पति की मौत की खबर मिली, उसने भी दम तोड़ दिया। महिला का नाम जितनी देवी था, जिनकी उम्र करीब 67 साल रही होगी। वहीं पति का नाम मोहन पंडित था, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। परिजनों ने बताया कि पति मोहन पंडित की मौत की खबर सुनते ही पत्नी जितनी देवी की भी सांसें उखड़ गई। साथ जीने और मरने की सालों पहले खाई कसम को इस दंपति ने सही साबित कर दिखाया। मंगलवार से कोल इंडिया में 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। काला बिल्ला लगाकर कर्मचारी कर रहे विरोध प्रदर्शन। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रति कोल इंडिया प्रबंधन एवं कोल मंत्रालय के नकारात्मक रवैये अपनाए जाने के विरोध में मंगलवार से आंदोलन की शुरुआत संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बीसीसीएल में हो गई है। बीसीसीएल कोयला भवन मुख्यालय सहित हर एरिया में बारिश के बावजूद श्रमिकों का जुटान हुआ है। चांच विक्टोरिया एरिया 12 में संयुक्त मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय कोलवरी मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद अष्टम्ब, एक्टू के वरीय नेता मनोरंजन मालिक, जनता मजदूर संघ के सुभाष सिंह ने किया। वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि कोल इंडिया प्रबंधन जानकर कोयला वेतन समझौता को विवाद में डाल रही है। समय आ गया कि कोयला श्रमिक एकजुट होकर 3 दिवसीय हड़ताल को सफल करे। 12 से 14 अक्टूबर की हड़ताल को सफल करना है। सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, उसके लिए हड़ताल जरूरी है। वेतन कोई रोक नहीं सकता, वह हमारा हक है और हम उसे लेकर रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिट याचिका, एफआईआर को दी चुनौती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्र ने याचिका दायर की है। याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रार्थी को 9 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। क्रिमिनल रिट याचिका में कहा गया कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। प्रार्थी ने कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका में कहा कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। उस दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। भाकपा माओवादी के प्रमोद मिश्रा का बड़ा खुलासा, बिहार झारखंड में नक्सली संगठन कमजोर, फिर से मजबूत करने की कोशिश। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य प्रमोद मिश्रा ने एनआई रांची के समक्ष पूछताछ में खुलासा किया कि झारखंड बिहार में नक्सली कमजोर हो गए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्य में नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई है। नक्सली संगठन को नए कैडर नहीं मिल रहे हैं, हथियार व गोली की कमी हो गई है।
पहले की तरह लेवी के पैसे भी नहीं मिल रहे। इस कारण नक्सली संगठन को पुनः मजबूत करने के लिए झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस काम में नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी के सदस्य शामिल है। इस काम में शीर्ष नक्सलियों में मिसिर बेसरा, विवेक, अनल, मुफल्ला लक्ष्मण राव, वेणुगोपाल, रवि, बालकृष्ण सहित अन्य नक्सली जुड़े हैं। विशाल ने सरकार को बेचा ITI में इस्तेमाल होने वाले उपकरण। 57 रुपए का स्क्रू ड्राइवर 348 रुपए में दिया। विशाल चौधरी ने सरकार को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति की है। उसने अपनी कंपनी के माध्यम से इन उपकरणों और मशीनों के लिए जेम्स पोर्टल पर जो रेट कोट किया गया था उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर सरकार को बेचा। मिसाल के तौर पर विशाल ने खुले बाजार में महज 57 रुपए में मिलने वाला स्क्रू ड्राइवर सरकार को 348 रुपए में बेचा, जबकि दिल्ली की एक कंपनी ने उसे यही स्क्रू ड्राइवर 18 रुपए और दूसरी कंपनी ने 20 रुपए में देने की पेशकश की थी। सामग्री के मूल्य का यह तुलनात्मक ब्यौरा विशाल के ही कंप्यूटर से ईडी को मिला है। ये कारनामे को अंजाम देने के लिए उसने राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता ली है। सरकार को महंगी दर पर उपकरण और मशीनें बेचने में से हुई नाजायज कमाई में से विशाल ने IAS अधिकारी राजीव अरुणिका को भी हिस्सा दिया। उसने अपने कर्मचारियों की मदद से मुनाफे की रकम को 50% हिस्सा इक्का के पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों में जमा कराया। पतंजलि योगपीठ का अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर ठग लिए 1,60,000 रुपए। बरियातू थाना क्षेत्र के जोड़ा तालाब स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार से साइबर अपराधियों ने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का अपॉइंटमेंट दिलाने का झांसा देकर 1,60,000 रुपए ठग लिए। इस संबंध में सौरभ ने सोमवार को बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि उसके भाई मृत्युंजय कुमार को कैंसर है, फिलहाल रिम्स में इलाजरत है। पतंजलि योगपीठ में भाई का इलाज कराने की इच्छा से गूगल पर पतंजलि योगपीठ का नंबर सर्च नंबर पर कॉल करने पर किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद 30 सितंबर को उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। फोन करने वाले ने अपॉइंटमेंट देने की बात कहते हुए पहली बार में हरिद्वार स्थित HDFC बैंक में 55,000 रुपए ट्रांसफर कराया। इसके बाद दोबारा 50,000 रुपए की मांग की, जिसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तीसरी बार में इंश्योरेंस देने के बाद कहते हुए 55,600 रुपए ट्रांसफर कराया। 3 बार में 1,60,000 रुपए ट्रांसफर कराने के बाद जब गेट पास की मांग की तो वह टाल मटोल करने लगा। इसके बाद ठगी की आशंका हुई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आकलन परीक्षा में 25% पारा शिक्षक फेल, जैक ने जारी किया परिणाम। अक्टूबर से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने प्रशिक्षित पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। परीक्षा में ओवरऑल 75% पारा शिक्षक सफल हुए हैं, वहीं 25% पारा शिक्षक पास नहीं हो सके हैं। परीक्षा में 41,453 पारा शिक्षकों में 30,953 पारा शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और 10,500 असफल रहे हैं। सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, जबकि असफल पारा शिक्षकों को 3 आकलन परीक्षा में मौका मिलेगा। पहली से 5वीं कक्षा में कार्यरत 35,418 पारा शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 25,614 सफल रहे। इसमें पारा शिक्षकों की सफलता का प्रतिशत 72.31 रहा। वहीं 6ठी से 8वीं में कार्यरत 6,035 पारा शिक्षकों में से 5,339 पारा शिक्षक सफल रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 30 जुलाई को OMR शीट पर आकलन परीक्षा ली थी। 5 अगस्त को परीक्षा की OMR शीट ऑनलाइन जारी कर दिया गया था। इस पर आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद आंसर की जारी की गई और उस पर भी आपत्ति मांगी गई। 11 सितंबर को जैक से अंतिम रूप से आंसर की जारी हुई। जैक अब सरकार के निर्देश पर दूसरी आकलन परीक्षा लेगा। हजारीबाग का रहने वाला ISIS आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा। लंबे समय से थी तलाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज उर्फ सैफी उज्जमा को पकड़ा है। शाहनवाज पर NI ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पूछताछ के बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के संदिग्ध आतंकी शाहनवाज उर्फ सैफी को और उसके 2 साथी मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी को गिरफ्तार किया है। NI को लंबे समय से शाहनवाज की तलाश थी। उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। शाहनवाज मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले के पेलावल का रहने वाला है। शाहनवाज ने गुजरात की रहने वाली बसंती पटेल नाम की एक महिला से शादी की थी। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर उसका नाम मरियम हो गया था। शाहनवाज और उसके साथी आतंकियों की साजिश नॉर्थ इंडिया को दहलाने की थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने पुणे के जंगलों में बम ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की थी। इससे पहले 18 जुलाई को लोहरदगा में IBNI और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर ISIS के आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया था।
पतरातू डैम का बढ़ा जलस्तर, इन इलाकों में बाढ़ का अलर्ट, खोले जा सकते हैं बांध गेट। झारखंड के पतरातू डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके चलते रामगढ़ जिले में सोमवार को बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि बढ़ते जलस्तर के कारण पतरातू बांध के गेट खोले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि गेट खुलने से नलकारी और दामोदर नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे नदियों के किनारे बसे हुए निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इसको लेकर कुछ इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इसके गेट नहीं खोले गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सुबह 11 बजे बांध का जलस्तर 1326.5 RL था और उसमें पानी बढ़ रहा है। आमतौर पर जलस्तर के 1328 RL होने पर गेट खोल दिए जाते हैं। गेट खुलने के बाद दो नदियों में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि हमने बांध की सुरक्षा को देखते हुए पानी छोड़ने के लिए फाटक खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने की आसार है। इस मामले पर रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार को बताया कि बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सूचित करने के लिए लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि रजरप्पा मंदिर की प्रबंधन समिति को ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए कहा गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकार और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैयार रखा गया है। स्पॉन्सरशिप योजना में अनाथ बच्चे से वसूली, पीड़िता मां ने अधिकारी पर लगाया घूस लेने का आरोप, कहा पैसा दो नहीं तो काट देंगे नाम। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड में अनाथ बच्चे की परवरिश के लिए स्पॉन्सरशिप योजना वत्सल्य योजना के माध्यम से मिलने वाले लाभ में से अधिकारी प्रति माह 1000 रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, हेमंत सोरेन की सरकार में गरीबों के हक पर लगातार डाका डाला जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई स्पॉन्सरशिप योजना में हर बच्चे से 1000 रुपए प्रति माह वसूले जा रहे हैं। झारखंड में केंद्र की लगभग हर दूसरी योजना इसी प्रकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। अधिकारियों ने पैसे के लालच में लोक जांच और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। इसकी वजह भी सिर्फ एक है, उन्हें प्राप्त भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का संरक्षण। जैक की 10वीं 12वीं के लिए जारी हुआ क्वेश्चन बैंक डिजिटल भी होंगे उपलब्ध, छात्रों को परीक्षा में मिलेगी सहायता। सरकारी स्कूलों के बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए पहली बार क्वेश्चन बैंक तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन बैंक में प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, ताकि बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बेहतर ढंग से उसका अभ्यास कर सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पार्षद ने इसे तैयार किया है। अगले साल होने वाली 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इससे काफी सहायता मिलेगी। JCERT ने इसे न केवल पुस्तक के रूप में प्रकाशन कर प्रत्येक स्कूलों को उपलब्ध कराया है, बल्कि इसे डिजिटल रूप में भी जारी कर दिया गया है। इससे विद्यार्थी उसे डाउनलोड कर उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी इसे JCERT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं बोर्ड के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषय के अलग अलग क्वेश्चन बैंक तैयार किए गए हैं। वहीं 12वीं के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के विभिन्न विषयों के क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक विषय के हर चैप्टर में वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा उसके उत्तर सम्मिलित है। प्रत्येक प्रश्न और उसके उत्तर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी तैयार किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।